कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने के साथ आप सभी का स्वागत, अभिवादन। देखिए, 12वीं कक्षा की इस आरोह पुस्तक में कुंवर नारायण की 2 कविताएं हैं। उसमें एक कविता के बहाने, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, और दूसरी जो कविता है बात सीधी थी पर, उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले कुंवर नारायण की पहली कविता जो हमारी अभ्यास या हमारी पाठ्य पुस्तक में है, उसका नाम कविता के बहाने है। सबसे पहले पाठ परिचय देख लीजिएगा और उसके बाद में जो कविता है या कविता में निहित संदेश है उनकी चर्चा करेंगे। तो मोटे रूप में यहाँ देखिए आप, यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं, ठीक है। उसमें पहली जो कविता है जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, कविता के बहाने, जो इनका काव्य संग्रह इन दिनों उनमें से ली गई है। और आज का समय जो है वो कविता के वजूद को लेकर आशंकित है कि वास्तव में कविता का वजूद या महत्व रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि शक है इस चीज़ को लेकर कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। आज का ज़माना जहाँ तकनीकी आई है, जहाँ टेक्नोलॉजी आई है, और इस भौतिकता के युग में लोग भौतिक प्रगति करता हुआ, तकनीकी प्रगति करता हुआ, क्या अपने मानसिक संबलन या मानसिक प्रगति के लिए आवश्यक तत्व कविता से जुड़ा हुआ रहेगा या कविता से विलग हो जाएगा, जिससे कि कविता का अस्तित्व या कविता के अस्तित्व को चुनौती मिलेगी। ऐसे में ये कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है कि कविता में ताकत है, कविता में वो संबलन है, कविता में वो मजबूती है। और इस आशय को स्पष्ट किया है कविता के बहाने नामक इस कविता में कुंवर नारायण ने। कविता के बहाने ये एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है। एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। यानी कि प्रकृति में आप चिड़िया का उदाहरण देखेंगे, फूल का उदाहरण देखेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ यह भी बताया गया है कि उन दोनों की सीमा है, लेकिन असीम कल्पनाओं का जो बच्चा है या बाल कल्पना है, उसका चित्रण भी इसके साथ साथ हम देखेंगे। फिर आप आगे देखिए, कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। चिड़िया, हालांकि ये बात अलग है कि चिड़िया आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ती है, लेकिन उसकी भी तो एक सीमा है। एक सीमा के बाद में उनके उड़ने का अंत है। इसी प्रकार से फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, यानी कि पुष्प या फूल खिलता है, उसकी सुगंध सर्वत्र फैलती होगी, लेकिन एक सीमा तक फूल जो है वो फूलता है और उसके बाद में वो मुरझा जाता है, तो उसकी भी सीमा है। लेकिन बच्चे के सपने जो है वो असीम है, यानी कि बच्चों के सपने जिनकी कोई सीमा नहीं है, ससीम नहीं है बल्कि असीम है। और बच्चे के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। बच्चे के खेल में, बच्चे के मनोरंजन में, बच्चे के आमोद प्रमोद में कोई सीमा या बंधन नहीं है। और कविता भी शब्दों का खेल है, शब्दों के संजाल से बनती है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी उपकरण मात्र है। और इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। यानी कि कविता में सृजना शक्ति होती है, कविता में सहजता, संवेदना होती है, कविता में एक उद्वेलन पैदा करने की शक्ति होती है, कविता में वह ताकत होती है जो निराशय में आशा का और मुर्दे में जीवन का संचार करती है। इसलिए कविता में किसी भी प्रकार की सीमा या बंधन नहीं है। इसलिए कविता भी बच्चों के खेल की तरह असीम है, और वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर क्यों समय ही ना हो। कहने का मतलब कविता की जो तुलना है वो बच्चे के खेल से, बच्चे की कल्पनाओं से, बच्चे के खेल से की गई है। अब आपने ये तो हो गया कविता के बहाने,
जो कुंवर नारायण का एक कविता संग्रह है जिसका नाम है इन दिनों, उनमें से ली गई है। अब इसी कविता के बहाने जो है कविता की चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो दूसरी कविता है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलें सीधा देखते हैं कविता को। अब इसमें देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब देखिए, इसमें सामान्यतया खड़ी बोली है और कुंवर नारायण इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ती है। हम देखें, चिड़िया जो है या कोई भी पक्षी है वो बहुत दूर आसमान में उड़ता है, बहुत ऊंचाइयों को छूता है। कविता भी इसी चिड़िया के बहाने या इसी चिड़िया के पंख लगाकर उड़ने का जो तौर तरीका है, ठीक इसी प्रकार से कविता भी उड़ती है। और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन ये बात है कि चिड़िया की भी उड़ान है और कविता की भी उड़ान है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से अलग है और इस चीज़ को चिड़िया नहीं जान सकती। क्यों? क्योंकि बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इधर उधर उस घर इस घर, यानी कि कविता जो है वो सर्वत्र फैल जाती है, सब जगह व्याप्त रहती है और कविता का दायरा बहुत ऊंचा होता है। कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है उसका चिड़िया से हम तुलना नहीं कर सकते। यानी कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है और कविता की उड़ान जो है वो बहुत ऊंची है, बहुत असीम है। इसलिए कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। लेकिन इस चीज़ को चिड़िया नहीं जान सकती। क्यों? क्योंकि चिड़िया की उड़ान की सीमा है और कविता अपनी असीम ऊंचाइयों और अपार संभावनाओं को लेकर चलती है। आप अब अगला देखिए। दूसरा पद कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। पुष्प जो है इसी के बहाने, पुष्प या फूल खिलता है और फूल जब खिलता है तो उसकी महक, उसकी सुगंध, उसकी सौरभ सबको मिलती है। प्राकृतिक वातावरण या प्रकृति में खुशनुमा वातावरण हो जाता है। और यहाँ कुंवर नारायण जो कह रहे हैं कि कविता भी फूलों के बहाने या फूलों की तरह खिलती है। कविता में भी एक महक या सौरभ होती है और लेकिन कविता खिलती है, लेकिन फूलों को फूल क्या जाने इसको, यानी कि फूल नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि अपन देखते हैं एक तो फूलों का खिलना ऋतु पर आधारित होता है, किसी मौसम पर आधारित होता है, और दूसरा जो फूल है वो खिलते हैं एक सीमा तक, उसके बाद में वो फूल मुरझा जाता है और उसमें वो खुशबू या सुगंध नहीं रहती है। लेकिन ये जो कविता है जो जब फैल जाती है तो युगों युगों तक, बहुत लंबे समय तक, आज हम कई कवि और कविताएं पढ़ते हैं जो आज से न जानो कई शताब्दियां हुए, लेकिन आज उनकी कविताओं का असर, उनकी रचनाओं का असर, उनकी काव्य कृतियों का असर वही का वही है जब ये बनी थी तब से लेकर के बरकरार है। इसलिए कवि की कल्पना बहुत ऊंची होती है। कविता की जो सुगंध है वो फूलों की सुगंध से बहुत ऊंची है, क्योंकि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यानी कि कविता बिना मुरझाए महकती है, बिना मुरझाए सबको खुशबू देती है, सबको सौरभ देती है। इसको फूल नहीं जान सकता। फूल की सीमा है, कविता की कोई सीमा नहीं है, असीम है। अब तीसरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यानी कि कविता जो है बच्चों के खेल की तरह है। जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं अपने घर, दूसरों के घर, बाहर खेलते हैं, भीतर खेलते हैं, यानी कि वहाँ के वातावरण को बच्चे जो है वो किसी भी प्रकार का भेद नहीं करते। अपने घर, अपने पराये, बाहर भीतर, इधर उधर, मतलब बच्चों का खेल जो है या बच्चों की कल्पनाएं हैं या बच्चों का जो जीवन होता है उसमें ये चीज़ें मायने नहीं रखती है। यानी कि बच्चों के जीवन में, बच्चों के खेल में सारे के सारे बंधन जो है, बाउंडेशन जो है
वो टूट जाते हैं। और कुंवर नारायण कहते हैं कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, यानी कि बच्चे के खेल की तरह, बच्चे का खेल, बच्चे की खेल के साथ में निहित कल्पनाएं जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम है। और कविता भी बच्चों के खेल की तरह है कि उसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। इसलिए कविता का दायरा बहुत व्यापक है, कविता बहुत ऊंची होती है, कविता की कल्पना शक्ति और सृजना शक्ति में बड़ी ताकत होती है। इसलिए इस कविता में हमने देखा कि कविता चिड़िया के बहाने ऊंची उड़ान तो भरती है, लेकिन चिड़िया इस चीज़ को नहीं जान सकती, यानी कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, परंतु कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। दूसरा, हमने फूलों के बहाने देखा तो फूल भी खिलता है, उसकी भी खिलने की समयावधि है और खिलने के बाद में मुरझा जाता है, लेकिन कविता बिना मुरझाए खूब सारी खिलती है, सबको सौरभ से आप्लावित करती है। जैसी कविता होती है सहृदयी उसको पढ़ करके उस भाव को अनुभूत करता है, चाहे वो वीर रस से संबंध हो, श्रृंगार से संबंध हो, रौद्र से हो, किसी से भी हो, उसको पढ़ करके हमारे अंदर उसी तरह की फीलिंग्स या भावनाएं प्रस्फुटित होती है। तो इस तरह से इतनी ऊंची और ज़बरदस्त कल्पना शक्ति को लेकर चलने वाली कविता बच्चों के खेल की तरह है कि बच्चों के खेल में भी उनमें अपार कल्पनाएं होती हैं, उनमें कोई बंधन नहीं होता है, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से कविता भी काव्य सर्जना का सबसे बड़ा पाठ है या अध्याय है, और इसलिए इस कविता के बहाने नामक कविता को हमने पूरा किया, जो उनके काव्य संग्रह यानी कि कुंवर नारायण के काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई हैं। तो यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो को हम इनकी दूसरी कविता बात सीधी थी पर जो इनका कोई दूसरा नहीं नामक काव्य संग्रह है उनमें से प्रकाशित हुई, उनका अध्ययन करेंगे। तब तक आपसे इस वीडियो में लेते हैं इजाज़त। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।